आपको याद ही होगा तारीख 2 जून 2023 शाम का वक्त उड़ीसा का बालेश्वर भारत के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा। साथियों, कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत ट्रैक पर गई और वहाँ खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। डिब्बे बगल के ट्रैक पर बिखरे, वहाँ से गुजर रही एक और ट्रेन चपेट में आ गई। 288 लोगों की मौत हुई, 1000 से अधिक लोग घायल हुए। ये है हादसे की कहानी, पर भारतीय रेल की कहानी काफ़ी पुरानी है, करीब 170 साल पुरानी। 27 सितंबर 1825 लंदन के डार्लिंगटन में एक घोड़े पर सबकी नज़र थी। उस पर सवार शख्स झंडा लेकर चल रहा था, जिसमें लिखा था पेरिकुलम प्राइवेटम यूटिलिटस पब्लिका, यानी प्राइवेट को खतरा ही पब्लिक की भलाई है। घोड़ा सामने से जैसे ही हटा, पीछे से एक भाप इंजन और 38 डिब्बे चल रहे थे। डार्लिंगटन से 450 पैसेंजर्स को लेकर इस ट्रेन ने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से स्टॉकटन तक सफ़र तय किया। ये दुनिया की पहली रेलगाड़ी थी और इसी के साथ रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई। भारत में रेल की शुरुआत की कहानी अमेरिका में कपास की फसल खराब होने से जुड़ी है। साथियों, 1840 के दशक में कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। कच्चे माल की कमी से जूझ रहे ब्रिटेन के कपड़ा व्यापारी कपास के नए अड्डे खोजने लगे। उन्हें भारत सबसे उपयुक्त स्थान मिला, लेकिन इतनी मात्रा में कपास की ढुलाई कैसे हो? 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावनाएं तलाशी और 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई। ठीक 170 साल पहले, यानी 16 अप्रैल 1853 को सार्वजनिक अवकाश था। लोग बॉम्बे के बोरी बंदर की तरफ बढ़ रहे थे। गवर्नर का निजी बैंड मधुर संगीत बजाकर माहौल को खुशनुमा बना रहा था। दोपहर 3:25 तक 14 डिब्बों वाली गाड़ी में 400 लोग सवार हो चुके थे। 3:30 पे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 21 तोपों की सलामी दी गई। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिबा ने खींचना शुरू कर दिया। ये भारत की पहली रेलगाड़ी थी और इसी के साथ देश में रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र सवा घंटे में तय किया। शाम 4:45 पे ये ठाणे पहुंची। भारत में 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गईं। पहले नैरो गेज 762 mm पर रेल चली, उसके बाद मीटर गेज 1000 mm पर रेलगाड़ी चली और अब ब्रॉड गेज 1676 mm लाइन बिछाई गई। मौजूदा भारतीय रेल अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। 1,08,000 किलोमीटर का ट्रैक है। रोजाना करीब 20,000 ट्रेनों का संचालन करता है, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा सवारी और 28 लाख टन से ज़्यादा माल ढुलाई होती है। करीब 12,000 यात्री ट्रेन जितनी रोज़ दूरी तय करती हैं, उतने में चांद का 4 बार चक्कर लगाया जा सकता है। करीब 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इंडियन रेलवे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। 12,000 से ज़्यादा लोकोमोटिव यानी इंजन, 76,000 से ज़्यादा यात्री डिब्बे, करीब 3 लाख मालगाड़ी के डिब्बे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रेन पटरियाँ कैसे बदलती हैं? जिस तरह गाड़ियों में स्टीयरिंग और बाइक में हैंडल होता है, वैसा ट्रेन में कुछ नहीं होता है। ऐसे में ट्रेन अपना ट्रैक इंटरलॉकिंग सिस्टम से बदलती हैं। दरअसल ट्रेन का पहिया अंदर तरफ से चौड़ा निकला होता है और वो ट्रैक को पकड़ कर चलता है। ये छोटी सी टेक्निक ट्रेन का ट्रैक चेंज करने में बड़ा काम करती है। जहाँ ट्रैक चेंज करना होता है, वहाँ 2 पटरियों को आपस में चिपकाया जाता है कि ट्रेन नया ट्रैक पकड़ ले। इसे इंटरलॉकिंग पॉइंट कहा जाता है। स्टेशन में कंप्यूटर स्क्रीन पर इस पूरे सिस्टम की निगरानी होती है। इसमें स्टेशन लेआउट का पूरा व्यू, ट्रैक पर ट्रेनों का रियल टाइम मूवमेंट, सिग्नल्स और ट्रैक का पॉइंट किस दिशा में, सब कुछ दिख रहा होता है। रेलवे के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक पर सिग्नल होते हैं। इनकी लाइट्स का मतलब भी सड़क की लाइट जैसा होता है। हर स्टेशन से पहले एक होम सिग्नल होता है, उसका मतलब जान लेते हैं। लाल लाइट यानी रुकने की इशारा, पीली लाइट मतलब रफ्तार धीमी करो, हरी लाइट यानी मेन लाइन से बिना धीमे निकल जाओ। और होम सिग्नल में एक सफ़ेद लाइट भी होती है जो प्लेटफॉर्म की तरफ आने का इंडिकेशन देती है। कभी ना कभी आपने रेल में यात्रा जरूर की होगी। अच्छा, रेल में सफ़र करते वक्त आपने देखा होगा कि रेल के इंजन के आगे कुछ कोड लिखा होता है। मसलन जैसे लिखा WAP5, WDG7, WAG9। अब इसका मतलब जानते हैं। W यानी वाइड गेज पर चलने वाले इंजन, लोहे की पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। ठीक है, भारत में आमतौर पर ये दूरी 1676 mm है, जिसे वाइड गेज कहा जाता है। D यानी डीजल से चलने वाले इंजन। इसी तरह बिजली से चलने वाले इंजन के लिए A का प्रयोग होता है, या बिजली से चलने वाले इंजन में A लिखा होता है। P यानी पैसेंजर ढोने वाले इंजन। इसी तरह मालगाड़ी वाले इंजन के लिए G लिखा होता है। 4 यानी चौथी जनरेशन का इंजन। इसी तरीके 5, 6, 7, 8, 9 इंजन के जनरेशन के नाम हैं। मान लीजिए अगली बार सफ़र करते वक्त आपने किसी रेल इंजन में WA
P5 लिखा देखा। इसका मतलब ये हुआ कि वाइड गेज पर बिजली से चलने वाले और पैसेंजर ढोने वाला 5वीं जनरेशन का इंजन है। अच्छा, रेल इंजन में आमतौर पर 27 फंक्शन होते हैं, लेकिन उनमें 3 प्रमुख होते हैं जिन्हें रेल का ड्राइवर यानी लोको पायलट कंट्रोल करता है। ठीक है, एक थ्रॉटल होता है जिससे इंजन की स्पीड कंट्रोल होती है। दूसरा होता है रिवर्स गियर, इससे इंजन पीछे चलता है। एक होता है ब्रेक, जिसमें इंजन को धीमा और रोका जाता है। क्या आपको पता है हर डिब्बे में होता है ट्रेन का ब्रेक? अच्छा, कार और बाइक में ब्रेक लगाना पड़ता है, जबकि ट्रेन के पहियों से सटे ब्रेक शू की वजह से ट्रेन में हमेशा ब्रेक लगा ही रहता है। जब लोको पायलट को ट्रेन चलानी होती है तो हवा का प्रेशर देकर इस ब्रेक शू को 5 mm पीछे हटाता है। अगर ट्रेन रोकनी होती है तो हवा का प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है और ब्रेक शू अपने आप लग जाते हैं। तभी जब ट्रेन रुकने वाली होती है तो आप हवा निकलने की आवाज़ जरूर सुने होंगे। सभी डिब्बों में एक चेन लगी होती है। किसी आपात स्थिति में यात्री इस चेन को खींचते हैं तो ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। चेन पुलिंग करते ही डिब्बे के बाहर एक लाइट जल जाती है और लोको पायलट 3 छोटे छोटे हार्न बजाता है, जिससे कर्मचारियों को पता चल जाता है कि कहाँ से चेन खींची गई है। परंतु अगर लोको पायलट चाहे तो चेन पुलिंग के बावजूद एयर प्रेशर देकर गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास एयर प्रेशर के लिए एक फीडर पाइप भी होता है। अच्छा, ट्रेन के डिब्बों पर आपने बड़े अक्षरों में एक नंबर लिखा जरूर देखा होगा, जैसे मान लो 05731 लिखा है। अच्छा, इस नंबर के पहले 2 अक्षर बताते हैं कि ये डिब्बा किस साल बना हुआ था। इसके बाद के 3 अक्षर बताते हैं कि ये किस दर्जे का डिब्बा है। अगर किसी डिब्बे पर 05731 लिखा है, इसका मतलब ये 2005 बना है और सामान का डिब्बा है। और 1 से 200 तक एसी डिब्बा होता है, 200 से 400 स्लीपर डिब्बा, 400 से 600 जर्नल डिब्बा, 600 से 700 चेयर कार और 700 से 800 सामान का डिब्बा होता है। और इसी तरह ट्रैक के किनारे लिखा होता है WL। आपने देखा होगा एक बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है WL। इसका मतलब होता है विसिल बजाओ, आगे लेवल क्रॉसिंग है। WB का मतलब होता है विसिल बजाओ, आगे ब्रिज है। और इसी प्रकार ट्रैक के किनारे T/G या T/P लिखा होता है, मतलब TG या TP लिखा होता है। ये स्पीड टर्मिनेशन का इंडिकेटर होता है, यानी लोको पायलट अब फुल स्पीड से ट्रेन को दौड़ा सकता है। और गाड़ी के आखिरी डिब्बे पर X या LV का निशान रेलवे के कर्मचारियों के लिए बना होता है। इस निशान से उन्हें पता लग जाता है कि पूरी गाड़ी जा चुकी है और ये आखिरी डिब्बा है। हर स्टेशन और क्रॉसिंग पर कर्मचारी हरी और लाल झंडी लेकर खड़े रहते हैं। वो हरी झंडी हिलाते हुए पूरी ट्रेन गुजरते देखते हैं। कुछ भी गड़बड़ होने पर लाल झंडी दिखा देते हैं। इससे गाड़ी के पीछे तैनात गार्ड तुरंत लोको पायलट को सूचना देकर गाड़ी रुकवा देता है। और वहीं आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे हाई स्पीड ट्रेनें भी चलाएगा। भारत सरकार कई हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। मसलन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। अगर ये सफल होता है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी 2 घंटे में दिल्ली से भोपाल का सफर हो जाएगा। वहीं पर मालगाड़ी कॉरिडोर, इंडियन रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बना रहा है। इससे माल ढोने की क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही रेल नेटवर्क पर बोझ भी घटेगा। ऐसे में कॉरिडोर बनने से मालगाड़ियां अलग ट्रैक पर हाई स्पीड से चलेंगी। दूसरा, हाइपरलून ट्रेन। अगर यह हाई स्पीड ट्रेन चुंबकीय तकनीकी से लैस ट्रैक पर चलती है, इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता, जिसके कारण इसकी रफ्तार 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। कई विदेशी कंपनियां भारत में अल्ट्रा हाई स्पीड के लिए हाइपरलूप तकनीकी लाने में रुचि दिखा रही हैं। टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन बात करें, टिकटिंग, पैसेंजर सर्विस, ट्रेन ऑपरेशन के लिए इंडियन रेलवे तेजी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में ट्रेन संचालन को और आसान बनाने, यात्रियों की सुविधाओं के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो सकता है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात भारत सरकार रेल सेक्टर में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा दे रही है। आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ सकता है, यानी रेलवे स्टेशन बनाने से लेकर नई ट्रेन चलाने तक प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।